अब देखिए, भारत में एक नए बागेश्वर बाबा जी आए हैं। बड़े बड़े लंबे लंबे डिंग मारते हैं, बोलते हैं कि हम ट्रेन दुर्घटना के बारे में पहले से हमको जानकारी था, आभास था। तो हम तो यही कहेंगे कि जब उनको जानकारी था तो वो लोगों को क्यों नहीं बताए। ट्रेन दुर्घटना तो बाबा बागेश्वर बाबा जी ने ऐसे घटना कराए हैं। उनका इस घटना में उनका हाथ है क्या? हम तो यही कहेंगे कि बागेश्वर बाबा को ट्रेन दुर्घटना में उनका हाथ है, इसलिए वो कहते हैं कि हमको जानकारी था और हम जानते थे, हमको संकेत मिल गया होता। इस पर माननीय रेल मंत्री साहब जी से मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि बागेश्वर बाबा जी पर जांच टीम बैठाया जाए। जब उनको जानकारी था तो वो लोगों को क्यों नहीं बताए। और बहुत बड़ा अपने को चमत्कारी बनते हैं। तो बेतिया, बिहार के वेस्ट चंपारण बेतिया जिला में मेरा घर है, सिकटा मंडल में वो आए, अपना चमत्कार हमको दिखाएं और हमारा भी चमत्कार वो देखें और सुने। लंबे लंबे डिंग मारकर लोगों को मूर्ख मत बनाएं। कितने चमत्कारी इस भारत में आए और गए। बाबा बागेश्वर जी, आप क्या चमत्कार करते हैं? लोगों को मूर्ख बनाते हैं, लोगों को आप बांटने आए हैं, आप धरना प्रदर्शन करके हिंसा फैलाने आए हैं, दंगा फसाद कराने आए हैं। क्योंकि आप लोग को तो कुछ सूझता नहीं है, ब्राह्मणवादियों को और मनुवादियों को। आप लोग केवल लोगों को बांटना जानते हैं, बांटकर इस भारत में राज करना जानते हैं। आप लोग दूसरा बात नहीं जानते हैं। बहुत बड़ा आप चमत्कारी हैं। तो आप अपने माँ को दूध पिए हैं, तो ऐसे आइए बिहार में, और हम अपने माँ को दूध पिए हैं। तो आइए आमने सामने हम दोनों आदमी बैठे और अपना चमत्कार दिखाइए और मेरा चमत्कार देखिए। और हम आपसे क्वेश्चन करेंगे और आप क्वेश्चन हमसे कीजिएगा। और आप अगर हमको बता दीजिएगा अपने चमत्कार के बारे में, तो आपको हम जूता सर पर ढोएंगे और पूरे बिहार को लोगों को दिखाएंगे। और हम अगर आपको सामने चमत्कारी अगर निकल गए तो हमारे जूता आप अपने सर पर लेकर पूरे बिहार में घूमिएगा। आइए अपना पूरे लोगों को साथ आइए अपने, नहीं तो ऐसे चमत्कारी बात मत बतियाइए। लोगों को बांटने को काम मत कीजिए, लोगों को हिंसा कराने को काम मत कीजिए, दंगा फसाद कराने को काम मत कीजिए। लोगों को अमन चैन से रहने दीजिए और शांति से रहने दीजिए। क्योंकि भारत में सबका अधिकार मिला है अपने अपने अधिकार से जीने का और रहने का। ऐसे में आप लोग तो भारत के हैं नहीं, आप लोग तो विदेशी हैं। तो इसलिए आप लोग भारत में जब से आए हैं लोगों को बांटने को काम किए हैं, केवल करप्शन फैलाना चाहते हैं, केवल करप्शन ही बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि आप कोई मूर्ख लोगों को मत बनाइए। आप कोई चमत्कारी नहीं है, कोई चमत्कार नहीं आप जानते हैं। अगर जानते हैं तो आइए वेस्ट चंपारण बेतिया जिला में, पटना बिहार में, सिकटा मंडल में आइए और अपना चमत्कार दिखाइए, मेरा चमत्कार दिखिए। मैं आपसे हाथ पुकार के कहता हूँ कि आपने केवल करप्शन पैदा करने आए हैं, भारत में लोगों को बांटने आए हैं। ऐसे काम आप करना छोड़ दीजिए। देखिए, भारत ना ही किसी राम से चलता है, ना ही किसी रहीम से चलता है, ना ही किसी ईसाई धर्म से चलता है, ना ही वेद और पुराण से चलता है, ना ही कुरान से चलता है, ना ही बाइबल से चलता है। भारत केवल चलता है तो संविधान से चलता है। बाबा साहब अम्बेडकर साहब के बनाए हुए संविधान से चलता है। आप भी जानते हैं, पूरा विश्व जानता है कि बाबा अम्बेडकर साहब की जैसा विद्वान इस भारत में क्या पूरा विश्व में नहीं था और नहीं कोई आज तक हुए हैं। वैसे व्यक्ति को संविधान भारत में लिखा हुआ है। और जिस समय संविधान बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने लिख रहे थे, उस समय बहुत लोग भारत में थे, लेकिन किसी ने इस पर विचार नहीं किया। कोई नहीं उस समय क्यों नहीं कहा कि हम संविधान बना देंगे, और कहीं नहीं दूसरे लोगों को संविधान बनाने के लिए मिला। बाबा अम्बेडकर साहब को संविधान बनाने के लिए क्यों चुना गया? क्योंकि विश्व में सबसे जानकार, सबसे विद्वान, सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी हैं और माननीय मोदी साहब जी इस बात को माने हैं, केजरीवाल साहब जी माने हैं, सारे मुख्यमंत्री, सारे मंत्रीगण भी कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे विद्वान ना कोई भारत में हुआ है और ना कोई होंगे। तो सब लोग केवल कहते हैं और उनके बनाए हुए चीज़ को, बनाए हुए संविधान को संपूर्ण रूप से भारत में क्यों नहीं लागू किया जाता है। हम यही मांग करते हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब जी से, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब से, सारे राज्य के मुख्यमंत्री साहब से, नेतागण से, विधायक MP मंत्रीगण से और अधिकारीगण से मैं विनती करके, प्रार्थना करके और न्यायालय से भी कहता हूँ कि भारत में एक कानून जब है, संविधान को संपूर्ण रूप से लागू किया जाए कि लोगों को, जो लोगों में डिवाइड हो रहा है, लोगों को जाति बंटवारा जो लोग करना चाहते हैं, कर रहे हैं, उसको फांसी को सज़ा होना चाहिए, उसको भारत में कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए। मैं बार बार इसी बात को दोहरा रहा हूँ और इसको माननीय न्यायालय से मैं मांग करता हूँ कि माननीय न्यायालय हमारे बात को सुने और इस पर विचार करें कि जो लोग जातिवाद, छुआछूत के भेदभाव जो करते हैं, वैसे लोगों को फांसी को सज़ा होना चाहिए। भारत में उनको रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। वो विदेशी लोग हैं, भारत से बाहर जाए, वो भारत के नहीं हैं, भारत में उनका कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि सबका अधिकार, एक समान न्याय मिले, सबको सम्मान, यही था अंबेडकर साहब की अरमान। जय भारत, जय संविधान, जय भीम।